हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। और ये अपना व्यंजन का ही पार्ट चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? व्यंजनों की संख्या होती है 39। इन व्यंजनों को ही 6 मान लिए थे मैंने, और 6 में सबसे पहले मैंने देखा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? यह है 25। और 25 मैंने कल की वीडियो में बताए थे क वर्ग वाला, च वर्ग वाला, ट वर्ग वाला और त वर्ग वाला और प वर्ग वाला। फ्रेंड्स, क वर्ग वाले भी 5 होते हैं और च वर्ग वाले भी 5 होते हैं और ट वर्ग वाले भी 5 होते हैं। ऐसे ही त वर्ग वाले भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऐसे ही बात कर लेते हैं प वर्ग के। प वर्ग के भी कितने होते हैं? 5। इस प्रकार अपने व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25। अब इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। जैसे क वर्ग वाले को देख लेते हैं पहले। क वर्ग वाले को देखते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही ये शुरू वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे अघोष। अघोष शब्द। और ये इधर के 3 जो होते हैं ये कहलाते हैं सघोष। ये फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेना। 25 स्पर्शी व्यंजनों में शुरू वाले 2 अघोष शब्द होते हैं और लास्ट वाले 3 जो होते हैं वो होते हैं सघोष। फ्रेंड्स, बात करते हैं अघोष शब्द। अघोष शब्द इन स्पर्शी व्यंजनों में ये इधर के दो वाली सीरीज वाले ये क्या कहलाते हैं? अघोष शब्द कहलाते हैं। और जबकि इधर के जो ये होते हैं ये कहलाते हैं सघोष शब्द। अब इसमें इन अच्छे से 20 वर्णमाला को देखते हैं। ये वाले लास्ट के 5 अक्षर कहलाते हैं अनुनासिका व्यंजन। अनुनासिका व्यंजन। और इन्हीं को ही पंचमाक्षर माना जाता है। पंचमाक्षर भी माना जाता है। अब बात करते हैं अगले। ये च वर्ग वाले को, इस च वर्ग वाले को कहा जाता है फ्रेंड्स स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब बात करते हैं इनके उच्चारण के आधार पर। उससे पहले अभी बात कर लेते हैं एक और। ये अपना पहला अक्षर जो होता है इसको कहा जाता है अल्पप्राण। अल्पप्राण। और दूसरे को कहा जाता है महाप्राण। महाप्राण। ऐसे ही अगले शब्द को क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। ऐसे ही इससे अगले शब्द को क्या कहा जाता है? महाप्राण। और देखते हैं अंत वाले अक्षर को। अंत वाले अक्षर को भी क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। अल्पप्राण।
अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? पूरी वर्णमाला में ये वाले पूरे अक्षर। ऐसे ही महाप्राण के ये वाले होंगे, ऐसे ही अल्प प्राण के ये वाले होंगे, और महाप्राण के ये वाले होंगे। ऐसे ही बात करूं तो फ्रेंड्स अल्प प्राण के लास्ट वाले अक्षर ही होंगे। बढ़ते हैं अगली। अब देखते हैं फ्रेंड्स व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ये कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। अब इनको एक एक करके देखना है। पहले नंबर पे देखते हैं कंठ, या फिर कंठ को ही क्या कहा जाता है? कोमल भी कहा जाता है, कोमल तालव्य भी कहा जाता है, तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसको परिभाषित अच्छे से करते हैं। जिन व्यंजनों की ध्वनि, जिन व्यंजनों की ध्वनि व्यंजनों की ध्वनि के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग मुख से स्पर्श करता है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कंठ या कोमल तालव्य कहा जाता है। अब ये कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क वर्ग वाले। क वर्ग वाले ही कितने होते हैं? 5, और 5 ही 5 कौन से होते हैं? कंठ या फिर कोमल तालव्य भी कहा जाता है। अब इसमें स्वर की बात करें तो स्वर में कौन कौन से आते हैं? अह आता है, और ए आता है, और आ आता है, और है आता है। फ्रेंड्स ये 4 और कंठ या कोमल तालव्य में आते हैं, और टोटल कंठ या कोमल तालव्य कितने होते हैं? तो 5 ये रहे और 4 ये रहे, कितने टोटल कितने हैं? 9 टोटल कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर तालव्य व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन को विस्तार पूर्वक इसको परिभाषित करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग किसी मुख के द्वार को स्पर्श करे, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। अब तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं च वर्ग वाला, च वर्ग वाला। अब च वर्ग वाला और य और ई और बड़ी ई,
ये 4 और आते हैं अपने, तो 5 ये रहे और 4 ये रहे, तो टोटल कितने आते हैं इसमें फ्रेंड्स, कितने आते हैं? 9 आते हैं। तीसरा नंबर है अपना मूर्धा, या कह सकते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। अब इसको अच्छे से देखते हैं। अब देख क्या कह सकते हैं? कठोर, कठोर, तालु, मध्य के मध्य पर जीव का उल्टा भाग किसी मुख के सतह को स्पर्श करे, स्पर्श करे, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। इसमें आप देखते हैं कौन कौन से आते हैं मूर्धन्य व्यंजन में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ट वर्ग वाला, ट वर्ग वाला, और इससे भी हटके और बात करें तो स्वर में अगर पहुंचे तो 3 वर्ड और आते हैं। रे आता है, से आता है और श्र ऋण आता है। ये 3 वर्ड और आते हैं, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? इसके अंदर 5 हो जाते हैं और ये कितने हो गए? 3, तो टोटल कितने हो गए? 8 इसमें आते हैं मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन में। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दंत व्यंजन की। दंत व्यंजन, अब इसको परिभाषित करते हैं जैसे जीव का कोई भी हिस्सा दांत पर स्पर्श करता है, या कह सकते हैं दांत को स्पर्श करता है, दांत को स्पर्श करता है, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दंत व्यंजन कहा जाता है। अब दंत व्यंजन के उदाहरण में आप देख सकते हैं, दंत व्यंजन के उदाहरण में देखते हैं ट वर्ग वाले फ्रेंड्स, ट वर्ग वाले कितने होते हैं? ये होते हैं 5। अब देखते हैं फ्रेंड्स ल, न, से और ज। फ्रेंड्स 4 शब्द और आते हैं, सॉरी 4 वर्ड और आते हैं। 5 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, टोटल मिलाकर कितने आते हैं? 9 वर्ड। इसमें भी दंत व्यंजन में फ्रेंड्स कितने आते हैं? 9 आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पे, छठे पे आते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठीय व्यंजन, इसको परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं किसी जीव का, किसी भी जीव का हिस्सा दंत व ओष्ठ को स्पर्श करे, उसको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। अब दंतोष्ठ्य व्यंजन में फ्रेंड्स कौन कौन से शब्द आते हैं इसको देखते हैं।
तो इसमें मात्र आते हैं फ्रेंड्स दो, कौन से व और आता है फ। ये दो वर्ण आते हैं फ्रेंड्स दंतोष्ठ्य व्यंजन में। अब बात करते हैं अगले पर, 7वें नंबर पर देखते हैं बतर्स व्यंजन। बतर्स व्यंजन। बतर्स व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं अब। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपरी मसूड़ों को टच करे या स्पर्श करे, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बतर्स व्यंजन कहा जाता है। अब बतर्स व्यंजन में अब देखते हैं कौन कौन से आते हैं। स, ज, र, उल। फ्रेंड्स ये शब्द 8वें नंबर पर आता है स्वर मुखी या काकल्य व्यंजन। अब इसको अच्छे से परिभाषित करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास तीव्र गति से आती है, उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्वरमुखी या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। और फ्रेंड्स काकल्य व्यंजन हमारा केवल एक होता है, जो होता है फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।